बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पीटीआई से 20 बड़े गद्दार पकड़े गए। 20 बड़े गद्दार कौन है और इस टाइम पीटीआई के दरमियान आपस में काफी लड़ाई की खबरें चल रही हैं। उन खबरों में कितनी सदाकत है, जो कि साबका चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर गौर अली खान साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा बयान भी जारी किया है और उन्होंने कुछ अदायात जारी की हैं अपनी पार्टी को। वो अदायात क्या है, पीटीआई के लिए चंद अहम और बड़ी अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। वो खबरें भी आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तमाम तर बड़ी खबरें जानने से पहले और वो बड़ी खबरें शेयर करने से पहले, और 20 बड़े गद्दार कौन है, पीटीआई के सफों में अब भी कौन गद्दारी कर रहा है, ये तमाम तर खबरें शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। एक बहुत बड़ी खबर चल कर आई है जेल से, अडयाला जेल से। इमरान साहब ने कहा है कि मैंने अपने पार्टी के जो चेयरमैन थे साबका, यानी कि बैरिस्टर गौर अली खान, क्योंकि भले का इंतखाबी निशान अब नहीं है तो फिर चेयरमैन नहीं है, पार्टी उस तरीके के साथ फाल नहीं है। इमरान साहब कहते हैं कि मैंने गौर अली खान साहब को कहा था कि आप मौलाना शेरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद करें, आप जो साहबजादा अहमद रजा साहब हैं आप उनके साथ इत्तेहाद करें। अख्तर इकबाल डार के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया, बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया, आखिर वजह क्या है? एक तो ये खबर है। दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ के इस टाइम स्पोक पर्सन है रऊफ हसन साहब, और जब इमरान साहब हुकूमत में थे और वो वज़ीर आज़म थे तो वो उस टाइम उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, तो वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी पार्टी का रुकन नहीं है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी का रुकन ही है, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं कराची में, जिस तरह के वो इत्तेमाद कर रहे हैं और तमाम तर चीजें कर रहे हैं, हमारा उन चीजों से लेना देना नहीं है। वो उनका बयानिया हो सकता है लेकिन तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन नहीं हो सकती। और यहाँ पर ये बात रुकती नहीं है। गौर अली खान साहब जो हैं वो आए हुए थे यहाँ पर अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में। तो अहमद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत उनकी पॉलिसियां लाता है, उनके बयान लाता है, पार्टी की पोजीशन और है, ये पता नहीं इधर जाकर के आप बयान दे देता है। तो हम इससे काफी ज्यादा इख्तिलाफात रखते हैं। जब इस तरह की खबरें वायरल होना शुरू हुई और जब इमरान साहब के इस तरह के बयान आना शुरू हुए कि आपको किसने कहा था कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद करें, शेर अफजल मरवत के ऊपर जो साबका चेयरमैन है बैरिस्टर गौर अली खान साहब, वो कहते हैं कि इनकी तो इमरान साहब के साथ जेल में मुलाकात ही नहीं होती, मुलाकात करने हम जाते हैं, बुशरा बीबी जाती हैं या फिर इमरान साहब की बहनें जाती हैं, लेकिन उनको भी हफ्ता 10 दिन में एक दफा इजाजत होती है। तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो बयान जारी करते हैं कि इमरान साहब को किसके ऊपर एतबार है, किसके ऊपर एतबार नहीं है, तो शेर अफजल मरवत साहब वो गलत बयानी कर रहे हैं। अब ये जब तमाम तर खबरें हमारे सामने आई तो एक बहुत बड़ी फजा कायम हुई और इस टाइम जो ट्विटर है वो इस चीज को लेकर काफी डिस्कशन कर रहा है कि इमरान साहब की पार्टी में 10 गद्दार है, 20 गद्दार हैं। ये जो बैरिस्टर गौर अली खान है और इसके अलावा लतीफ खोसा साहब है, इनका तलब पीपल्स पार्टी से था, अब भी पीपल्स पार्टी के जाले हैं। आपको याद होगा कि लतीफ खोसा साहब की जब भुट्टो का जो इस टाइम केस चल रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जब उनकी यहाँ पर लतीफ खोसा की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बॉलीवुड जरदारी के साथ बात हुई, तो और दूसरी जानब से पीपल्स पार्टी वाले ये बयानियां बना रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं और अब ये जाले जो थे और जो हमारे हमारे वकला होते थे, हमारे जो कानूनी टीम होती थी, वो अब पीटीआई को लीड कर रही है। तो अब ये पीपल्स पार्टी की बी टीम इस टाइम तहरीक इंसाफ के साथ है। तो जब ये बयानात सामने आए, जब ये चीजें सामने आई, तो लोग कहते हैं 10 गद्दार हैं, 20 गद्दार हैं। असल में मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अब बैरिस्टर गौर अली खान साहब का एक बयान सामने आया। वो उस बयान में कहते हैं
कि हमारी किसी किस्म की कोई आपस में रंजिश नहीं है। जब मीडिया पर यह बात सर्कुलेट हुई, जब मीडिया के ऊपर आकर ये चीजें डिस्कस हुई और जो पीटीआई के अमायती यूट्यूबर, सहाफी और जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि आपस में इख्तलाफात करेंगे तो इलेक्शन किस तरह जीतेंगे। तो अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को कुछ समझ आई है। अब उन्होंने एक अच्छा बयान जारी किया है जो कि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत हमारा कैंडिडेट है, हमने टिकट जारी किया है और ये हमारे पैनल से इलेक्शन लड़ रहा है और ये इलेक्शन जरूर जीतेगा। मेरी शेर अफजल मरवत के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। देखें, जो 20 या 10 गद्दारों की बात हो रही थी, वो गद्दारों की बात और जो ये तमाम तर वकला के ऊपर एतराजात उठ रहे थे, अली जफर के ऊपर उठ रहे थे, यहाँ पर लतीफ कोसर के ऊपर उठ रहे थे, तो वो अब एतराजात खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान साहब की जानब से एक और बड़ा बयान जेल से सामने आया है, वो इस टाइम सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। इमरान साहब कहते हैं कि हमारा ए प्लान जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेना था वो नाकाम हुआ। बी प्लान जो कि हमने मौलाना शेरानी के साथ इत्तेहाद करने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ये बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो गया, वो प्लान भी हमारा जाया चला गया, वो प्लान भी हमारे हाथ से निकल गया। अब हमारे पास प्लान सी मौजूद है। प्लान सी, वो इमरान साहब उस प्लान को उस टाइम इस्तेमाल करेंगे जब इमरान साहब असेंबली से 160-170 सीटें नेशनल असेंबली से निकालेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना पाएगी। और अब अगर तहरीक इंसाफ आजाद उम्मीदवार सीए से वो अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है, क्योंकि मौलाना शेरानी का ग्रुप हो या फिर सैयद अहमद रजा का ग्रुप हो, तो उनमें इतने कैंडिडेट मौजूद नहीं है कि तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये हुकूमत बना लेंगे। और पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के ऊपर इमरान साहब ने नो का सिग्नल दे दिया। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ बात नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ये कहता था कि मैं चोरों के साथ बात नहीं करूंगा। तो अब हम किस तरह बात करें? उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ऐसा कहा था। अब पीटीआई के लिए क्या बड़ी अच्छी खबरें हैं? पीटीआई के लिए जो बड़ी खबरें हैं, जो अच्छी खबरें हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी खबर है कि जस्टिस बाकर नजवी साहब ने, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उनके जेर समात एक मुकदमा था और यास्मीन राशिद साहबा की जो कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लगा था, ट्रिब्यूनल ने भी लगा दिया था, तो यास्मीन राशिद साहबा के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक में फैसला दे दिया है। जुल्फी बुखारी साहब के हक में फैसला आ चुका है। इमरान साहब का जो केस है वो अभी जेर समात है और यहाँ पर अगर इमरान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाती है तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये सामने आ सकती है। और यहाँ पर इमरान साहब का जो यहाँ पर तोशाखाना और अल कादर ट्रस्ट 180 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है, उस केस में जो ट्रायल हुआ है जेल में, इमरान साहब ने उस ट्रायल को कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया है। और कल इस केस के ऊपर और इस ट्रायल के ऊपर इस्लामाबाद का सिंगल बेंच इस केस के ऊपर समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन जेब इसके ऊपर औरंगजेब साहब जो है वो इस केस के ऊपर वो समाअत करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में कंक्लूजन बताना चाहता हूं कि पिछले चंद दिनों से जो खबरें आ रही थी कि पार्टी में गद्दार पाए जाते हैं, तो अब वो खबरें बैरिस्टर गौहर अली खान के इस बड़े बयान के बाद दम तोड़ चुकी हैं। अब तहरीक इंसाफ मुतीद है, तहरीक इंसाफ के हाथ में जीत आती है या नहीं, इसका फैसला आपने करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते please do subscribe this channel and make sure press the notification bell button, and I will see you in my next video. Till then, bye. Allah.